प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी मेला लगने जा रहा है, जिसके लिए अखाड़ों की पेशवाई भी जारी है। पूरी भव्यता के साथ साधु संत महंत पहुंच रहे हैं। हाथी हो, घोड़ा, ऊंट, पालकी, सब पर सवार होकर जो संतों की टोली है वो अपने अपने शिविर में डेरा डालने के लिए पहुंच रही है। हर हर महादेव की गूंज है। जय श्री राम के नारों से उद्घोष पूरा इलाका इस वक्त हो रहा है। जय श्री राम के उद्घोष से इस वक्त जो इलाका है वो गुंजायमान हो उठा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, कहीं कोई जो साधु संत है वो घोड़े पर सवार है, तो कोई हाथी पर, तो कोई पालकी पर। सब अपनी तैयारी के अनुसार एक एक कर पहुंच रहे हैं। और आस्था का ये जो महाकुंभ का महामेला है, ये 12 सालों में एक बार दिखाई देता है जब लगता है पूर्ण महाकुंभ। और इस बार का जो कुंभ है वो बेहद खास है, क्योंकि आपको इस बार संस्कृति और विरासत के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी ऐसा अद्भुत संगम दिखाई देगा जो शायद आज से पहले हमारा देश इस बात का साक्षी नहीं बना हो। लेकिन इस बार जो तस्वीरें आएंगी महाकुंभ की वो बेहद दिव्य और भव्य होने जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। बैंड बाजा, ढोल नगाड़े की थाप पर संतों का जो दलबल है वो पहुंच रहा है। नागा साधुओं की एंट्री बेहद खास तरीके से शुरू हो चुकी है और 45 दिनों के महाकुंभ में 6 दिन बेहद अहम है। धूमधाम से आवान अखाड़े के साधु संतों का हो रहा है, वो यहाँ पहुंचने लगे हैं। और इसी तरह अलग अलग अखाड़ों की महाकुंभ के लिए एंट्री होगी। बाइक भी होगा, हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी भी होंगी। साधु संत कुंभ में पहुंच रहे हैं। हर तरफ वैदिक मंत्रोच्चार स्वर संगम नगरी प्रयागराज में सुनाई दे रहा है। अखाड़ों के शिविरों में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। हवन, पूजन, यज्ञ तप होने लगा है। तो 45 दिनों तक ये पूरा महासमागम चलने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए संगम तट पूरी तरह से इस बड़े आयोजन का साक्षी बनने के लिए तैयार हो चुका है, सज चुका है। अखाड़ों की जो एंट्री है वो भी शुरू हो चुकी है। माहौल पूरी तरह इस वक्त भक्ति में नजर आ रहा है। लेकिन आखिर महाकुंभ होता क्या है, ये आपके मन में सवाल जरूर उठेगा। आखिर इसे आस्था का सबसे बड़ा महासैलाब कैसे कहा जाता है? महाकुंभ में दुनिया में सबसे अधिक जमावड़ा क्यों होता है, इसकी भी जानकारी आज मैं यहाँ पर दूंगी। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ हमारी पौराणिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए एक जंग हुई, तब समंदर से अमृत कलश निकला और जंग के दौरान अमृत की कुछ बूंदें जिन 4 जगहों पर गिरी, वहां पर महाकुंभ का आयोजन होने लगा। अमृत की ये 4 बूंदें पवित्र प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरने की मान्यता है। और इसीलिए यहीं पर हर 12 साल पर महाकुंभ का आयोजन होता है, जबकि हर 6 साल में अर्धकुंभ होता है। महाकुंभ की शुरुआत अमृत कलश की स्थापना से होती है। पीएम मोदी कुछ दिन पहले प्रयागराज में संगम तट पर विधि विधान से अमृत कलश स्थापित करने के लिए पहुंचे थे। अब प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर जगह जगह पवित्र कलश स्थापित किए गए हैं। अमृत कलश और अमृत मंथन से ही महाकुंभ की शुरुआत होती है और इसीलिए कलश महाकुंभ के अभिन्न अंग हैं। हर बार महाकुंभ से पहले कलश की खास तौर पर पूजा की जाती है। इस बार महाकुंभ के लिए लोगो भी जारी किया गया है, उसमें भी अमृत कलश को जगह मिली है। इसके अलावा हिंदू धर्म में कोई भी जो शुभ कार्य होता है वो शुरू करने से पहले कलश की स्थापना जरूर की जाती है और इसीलिए प्रयागराज में भी महाकुंभ का आगाज होने से पहले जगह जगह आपको कलश नजर आने लगे होंगे। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है और आयोजन से ठीक पहले समूचे प्रयागराज शहर की बात कर लिया जाए, पूरे संगम इलाके की बात कर लिया जाए, प्रयागराज परिक्षेत्र की बात कर लिया जाए, तो इसको दुल्हन की तरह सजाने और संवारने का काम जो है वो मेला अधिकारी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण और प्रयागराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर लगातार कर रहा है। हम इस समय प्रयागराज शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से बड़े से कुंभ कलश को यहाँ बाकायदा अंकित किया गया है, कितनी खूबसूरती के साथ इस कुंभ कलश को बनाया गया है और कुंभ कलश दोनों साइड बनाया गया है सड़क के,
यानी कि जो लोग भी यहाँ से निकलेंगे, इधर से गुजरेंगे, वो बाकायदा इस कुंभ कलश को देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रयागराज आए थे तो प्रतीकात्मक उनको कुंभ कलश भी भेंट किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। माना यह जाता है कि इस तरीके के जब बड़ा महापर्व पड़ता है उससे पहले कुंभ कलश की स्थापना होती है और लोग इसको अपने साथ सहभागिता कर सकें, लोग इसके बारे में जान सकें, लोग इसका पौराणिक और आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व समझ सकें। इसके लिए प्रयागराज शहर में इस तरीके के बड़े बड़े प्रतीकात्मक कुंभ कलश बनाए गए हैं। घरों में जब पूजा होती है, अर्चना होती है, छोटी सी कोई कथा होती है, उसमें भी कलश स्थापना होती है। नवरात्र के पवित्र महीने में भी कलश की स्थापना होती है, देवी का आवाहन होता है। और जब इतना बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, तो इस तरीके के बड़े जो कलश हैं उनको प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है। साथ ही अगर बात कर लिया जाए तो पूरे प्रयागराज शहर में जो नक्काशी है, पेंटिंग है, उनको भी यहाँ पर उकेरा गया है, बनाया गया है। देवी देवताओं का रूप दिया गया है, कछुए का रूप दिया गया है, कमल का फूल बनाया गया है। और मछली कहा जाता है, मछली को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है किसी भी कार्य के लिए। तो जो यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो यहाँ पर कुंभ कलश बनाए गए हैं, जो यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, पूरे शहर को सजाया गया है, संवारा गया है। इसमें इस तरीके की बौद्धात्मिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पेंटिंग्स का भी महत्व काफ़ी है और लोगों का रुझान काफ़ी इसके प्रति बढ़े। लोग अपनी संस्कृति के बारे में जाने, लोग अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में जाने, इनका धार्मिक महत्व क्या होता है, आध्यात्मिक महत्व क्या होता है, उसके बारे में जाने। इसीलिए पूरे प्रयागराज शहर को संगम की तरह पूरी तरीके से अलौकिक तरीके से दिव्यता के साथ सजाया जा रहा है। और ऐसी पेंटिंग्स और ऐसे कलश आपको प्रयागराज में आने पर आसानी से कहीं भी दिखाई पड़ सकते हैं।